हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर है, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? 6 मई को, 8 मई, 7 मई, 3 मई को। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जो है 7 मई को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। दूसरा सवाल देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना। ऑप्शन सेकंड, पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना। ऑप्शन थर्ड दिया है ए और बी दोनों। ऑप्शन फोर दिया है पाकिस्तानी सेना। तो यहाँ पर साथियों आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना और पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर तीसरा है, पाकिस्तान में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, पाकिस्तान में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, भागलपुर पाकिस्तान, बहावलपुर पाकिस्तान, बहादुरपुर पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। साथियों, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद जो है ये आपका बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, महमूना कैंप को, महमूद कैंप को, मोहम्मद कैंप को, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, महमूना कैंप को। याद रखिएगा, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? महमूना कैंप को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? 1, 4, 3, 2। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? ध्यान रखिएगा, 3 ठिकानों को जो है तबाह किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? 97, 77, 57, 24। सवाल नंबर 7 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 24 मिसाइलें जो है दागी गई थी। अगला सवाल, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? हिजबुल द्वितीय, जैश 4, लश्कर 3, उपरोक्त सभी। कितने आतंकी संगठनों को जो है निशाना बनाया गया? तो हिजबुल सेकंड इसमें भी शामिल है, जैश 4 भी है, लश्कर 3 भी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? तो नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, इन तीनों लोगों के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पर साथियों आपका जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या आप बता सकते हो? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कारगिल युद्ध, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है किसके खिलाफ चलाया गया था? नक्सली समूह के खिलाफ, उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ।
ध्यान रखिएगा साथियों, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन सिंदूर किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? कच्छ कारण, गोवा, सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? साथियों यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस को कवर किए जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? नेपाल भूकंप में राहत, यमन से भारतीयों की निकासी, बाढ़ राहत, अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। इस सवाल के लिए आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमन से भारतीयों की निकासी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? आतंकवाद, पाकिस्तानी घुसपैठ, नक्सलवाद, भारत चीन सीमा विवाद। तो याद रखिएगा साथियों, नक्सलवाद। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है किसके खिलाफ था? ये जो है आपका नक्सलवाद के खिलाफ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट। ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध जो है किससे था? अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? तुर्की भूकंप राहत से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध जो है तुर्की भूकंप राहत से था। ठीक है भाई, अगला सवाल, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल देखें, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध जो है किससे है? लाल चौक हमला, पहलगाम हमला, पुलवामा हमला, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध जो है पहलगाम हमला से है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? इंडियन आर्मी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है? 8, 9, 7 और 6। तो यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 ठिकानों पर जो है हमला किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग अपनी परीक्षा से पहले ज़रूर देखें। यहाँ पर लगभग 19 क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं, टॉप मोस्ट। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।